बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपको आज बताऊंगा कि ये जो ग्रीस फेरी ट्रेजेडी है, यानी कि यूनान के नज़दीक जो कश्ती डूबी जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके साथ डूब गए, तो उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जनाब, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव या इंक्वायरी करने वाले अदारे हैं, वो पुलिस है, वो FIA है, वो दूसरे अदारे हैं, वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जनाब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें चली और ऐसी खबरें छपी जिसमें पुलिस ने ये दावा किया जी कि हमने फ़लाँ को पकड़ लिया है, हमने मास्टरमाइंड पकड़ लिया है, हमने ह्यूमन स्मगलर्स पकड़ लिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो बहरहाल ये जनाब एक वक्ती किस्म का आई वॉश होता है, यानी कि उर्दू या पंजाबी में कहते हैं जी कि लोगों की आंखों में धूल झोंकना होता है। जब तक कोई नया इशू खड़ा हो जाएगा, 10-15 दिन गुजरेंगे, नई खबरें चलना शुरू हो जाएंगी और फिर ये लोग जो मर गए हैं इस हादसे में या जो लापता हो गए हैं वो सब रोते फिरेंगे और अपनी दुहाइयाँ देते रहेंगे और कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। बहरहाल ये इशू एक बहुत बड़ा अहम है। इस इशू को अगर हकीकी मायनों में इसकी तफ्तीश की जाए तो वो दो एंगल से की जा सकती है। एक तो गवर्नमेंट को हाई लेवल कमेटी या को कमीशन बनाना चाहिए जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहती, यानी कि इस हद तक कि वो ऐसे हथकंडे भी इस्तेमाल कर जाते हैं जिसमें उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। कुछ मीडिया में, कुछ अखबारों में ये रिपोर्ट हुआ कि ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनकी तरफ से ये बयान था जी कि जब ये हमारे पास लोग आते हैं तो हम इनको वाज़े तौर पर बता देते हैं कि जी ये इसमें रिस्क या ख़तरात इन्वॉल्व हैं। तो देखें, वो कहते हैं जी कि इसके बावजूद लोग हमें भारी रकूम भी देते हैं और वो ये कहते हैं कि आप हमें किसी तरीके से बॉर्डर पार करा दें, फिर बाकी हम जाने और हमारा काम। और ये देखें कि ये एक बहुत भारी और महंगी किस्म की एक्सरसाइज है कि जिसमें जो अभी तक की इत्तलात है जिसमें 15 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक पर पर्सन दिए गए। अब मेरे ख्याल में 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कोई शख्स भी एक बड़ा रीज़नेबल बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकता है, जिससे वो कम अज़ कम इतनी इनकम ज़रूर अर्न कर सकता है कि जिससे एक अच्छी या दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा सके। ये जितने लोग यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, बरतानिया में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं या दूसरे ममालिक में जाते हैं, ये को जाते ही बहुत बड़े अफसर नहीं लग जाते। मैंने तो इवन ऐसे PhD लोगों को देखा है, इंतहाई पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि वो वहाँ पर पेट्रोल पंपों पर, वो स्टोर्स पर, वो वहाँ पर होटल्स पर और वो वहाँ पर और मुख्तलिफ जगहों पर यानी कि टैक्सियाँ चलाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो पाकिस्तान में अगर इनको नौकरी, छोटी सी नौकरी भी मिल जाए तो ये पानी का गिलास भी खुद उठा के नहीं पीते। तो ये जनाब एटीट्यूडनल इश्यूज़ हैं। बाहर जब जाते हैं तो फिर अपनी जान को भी ख़तरे में डालते हैं और हर किस्म का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही लोग अगर पाकिस्तान में काम करें तो हमारी सोसाइटी में बहुत बेहतरी आ सकती है और शायद इनकी जान जो है वो भी महफूज रहे। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क का कल्चर ऐसा बन चुका हुआ है कि इसमें कोई शख्स भी जो है वो अपने आप को महफूज भी तसव्वुर नहीं करता और ये भी नहीं समझता कि वो यहाँ पे काम कर सकता। और दूसरा आस्पेक्ट जिस पे काम किया जा सकता है वो ये है कि ये ह्यूमन स्मगलर्स कौन है। ये देखें जी, अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, कमेटियाँ बन रही हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो जनाब, हमारी जो
पुलिस है मुतल्लिका इलाकों की, हमारी जो FIA है, उनके जो भी डीलिंग लोग हैं, उनको सब पता है कि कौन कौन हमारे मुल्क में ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान में ऑपरेट करे जिसका FIA के साथ, जिसका हमारी जो इमिग्रेशन की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ राब्ता ना। जब जनाब इनके वीज़े स्टैम्प किए जाते हैं, इनका प्रोटेक्टरेट लिया जाता है या और मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, तो हमारी जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको पता है कि इनके पासपोर्ट लेकर कौन आता है। अब बाकायदा तौर पर जनाब इन चीज़ों के रेट तय हैं कि किस शख्स ने कितने पैसे देने हैं और उसका काम होना है। ये हमारे यहाँ एक अदारा है, ये प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स है, तो वहाँ पर प्रोटेक्टर की कीमत तय है। कोई शख्स वहाँ पर मेरिट पे जाके अगर उनकी विंडो पे जाए और दरख्वास्त दे या उनका फॉर्म फिल करके दे कि मुझे प्रोटेक्टर दे दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेचारा रुल जाएगा। और जबकि उसके बरक्स ये जो एजेंट्स हैं, ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, ये 50-50, 100-100 पासपोर्ट लेके जाते हैं और विद इन ए डे इनको प्रोटेक्टर्स जो हैं वो लग जाते हैं। तो जनाब वो क्यों लगते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत तय है। बल्कि मैं एक ऐसे ह्यूमन स्मगलर को जानता हूँ जो मेरे पास किसी केस के हवाले से आया, तो जब मैंने उनसे बात की भी कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा जी कि ये हमारे बस की बात नहीं है। हम जिस भी अफसर के पास जाते हैं तो जब तक वो अपना हिस्सा वसूल नहीं करता वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो फिर उसका हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या फिर हम काम करें या फिर हम काम ना करें। तो वो कहते हैं जी कि हमने बड़ा एक सीधा सा तरीका रखा हुआ है कि जो उनका हिस्सा उनको देते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। तो जनाब जब तक ये सूरत हाल है पाकिस्तान में से ये ह्यूमन स्मगलिंग ख़त्म नहीं होगी। आज एक हादसा हुआ है, आलमोस्ट हर 2-3 माह के बाद इस किस्म के हादसा होते हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये चलते रहेंगे जब तक आप अपने सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां नहीं करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।